हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। आज के दिन फिर एक वैल्यूएबल वीडियो के साथ रेडी हूं मैं। और पिछले हफ्ते का जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर मैंने स्पेशली जो थंबनेल है उस पे भी डाला था। तो स्पेशली वो गोल्ड सिल्वर के लिए था और आपने देखा कि कितना मैसिव मूव हमको गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिला है। ठीक है। सिर्फ आपको चार्ट्स देखना आना चाहिए, उसके बाद आप स्वयं से भी ये चीजें खुद से भी निकाल सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। यहाँ पर हम प्योरली प्योरली चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, यानी प्राइस को कैसे रीड करते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ वैल्यूएबल चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे जो कहीं आपने देखी पढ़ी लिखी नहीं होंगी। ठीक है। और किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं रहेगी। केवल चार्ट आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि क्या पैटर्न इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट चल रही है चार्ट पे, वो आपसे डिस्कस करना है। केवल ये नहीं है कि आपको उस स्टॉक में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको देनी है। तो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की हम चर्चा करेंगे तो बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं रहेगी। वो प्योरली एजुकेशनल वीडियो है ये। अगर आपको सीखना है तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू करें, अदरवाइज स्किप कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी की चार्ट की तरफ देखते हैं। मैंने आपको हमेशा से ये बताया है कि निफ्टी सबसे पहले जो चार्ट है वो मंथली देखा जाता है, फिर वीकली, फिर डेली। इस तरीके से पूरी चीजें हमें क्लियर होती है कि चार्ट एक्चुअली क्या कह रहा है। और जरूरत पड़े तो हम उससे नीचे के टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं। 4 आवर 2 आवर के चार्ट पे भी हम जाके चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर मंथली चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेकआउट करने की तैयारी है। यहाँ पर देखो मंथली कैंडल क्लोज हो गई है, हालांकि ये डबल टॉप जैसी सिचुएशन है या नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है, लेकिन नेगेटिव डाइवर्जेंस तब काम करता है जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे। उससे पहले हम उस पे एक्ट नहीं करते हैं, उस पे सोचते नहीं है, हमको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि नेगेटिव डाइवर्जेंस बनते चले जाते हैं और प्राइस जो है नया हाई लगाता जाता है। तो वो कंफ्यूजन की स्थिति आपको लगती होगी उस समय कि नेगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है फिर भी प्राइस ऊपर कैसे जा रहा है। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है नेगेटिव डाइवर्जेंस बनाते हुए। केवल उसका मीनिंग तब है जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करे या ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे। राइट। यहाँ पर मंथली चार्ट पे कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रखा है। ये आपको वीकली डेली सभी टाइम फ्रेम पर क्लियरली विजिबल होगा। ये देखो ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पर भी आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये ब्रेकआउट की तैयारी है यहाँ पर। और जैसा कि एक गुड न्यूज जो है वो बाजार में ये है कि जीडीपी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग आया है जीडीपी डेटा। तो हो सकता है कि निफ्टी मंडे को गैप अप ओपन हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमको बहुत स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पर निफ्टी का चार्ट। एक चार्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है निफ्टी फार्मा। देखो यहाँ पर निफ्टी फार्मा का अगर मैं मंथली चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। तो यहाँ पर आने वाले समय में आपको फार्मा स्टॉक्स पर ध्यान देना होगा। ठीक है। अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, जिसकी भी नेकलाइन ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इससे संबंधित स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। बढ़ते वीडियो की तरफ और कुछ ये अच्छे चार्ट है। एक बार फिर से गोल्ड सिल्वर आपके लिए लेकर आया हूं मैं, क्योंकि
जो गोल्ड सिल्वर में हमने पिछले हफ्ते आपको तेजी के बारे में बताया था कि ये तेज हो सकता है, उसका रीजन भी, टेक्निकल रीजन भी आपके साथ में शेयर किया था। तो इस हफ्ते हम एक बार फिर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चार्ट पे चल रहा है। देखो, सीधा मैं आपको गोल्ड के डेली चार्ट पर लेकर आता हूँ, और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। वैसे तो फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बना है, राइट, और ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। और आप पिछली 5 कैंडल्स यहां से लेके यहां तक की कैंडल्स देख लो, कितना जबरदस्त मूव यहाँ पर पिछले 5 दिन में देखने को मिला है। ठीक है, हमने यहाँ पे लास्ट संडे को ये वीडियो बनाया था, तब प्राइस यहाँ पे था। तो यहाँ से आप देखो कितनी बड़ी तेजी आ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये ट्रायंगल पैटर्न जो है ब्रेकआउट कर चुका है, बहुत ही अच्छी कैंडल से। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ब्रेकआउट भी हुआ है, रीटेस्ट भी हो गया। तो सारी कहानियां हो चुकी है जो बननी थी। अब आप इसका केवल इस ट्रायंगल का टारगेट भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 20,000 के आसपास आ रहा है। 20, यस, ऑलमोस्ट 20,000 रुपए का टारगेट यहाँ पर ये इस जगह से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है गोल्ड के चार्ट पे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। और गोल्ड में आने वाले समय में यहाँ से 18 से 20,000 रुपए की तेजी केवल इस ट्रायंगल को देखते हुए बन रही है। तो ये एजुकेशनल पर्पस से, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप आपको इस चार्ट को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि प्राइस क्या कह रहा है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट चार्ट है सिल्वर का। सिल्वर में भी आप देखो कि पिछले 5 दिन में यहां से लेके यहां तक कितना बड़ा मूव यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो यहां भी किसी भी तरीके से सिल्वर का जो चार्ट है, ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट जो स्विंग हाई है उसको भी ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, आप यहाँ पर इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये देखो सिल्वर का चार्ट हमने बिल्कुल यहाँ बॉटम पे पिछले हफ्ते पकड़ा था, और यहाँ से करीब करीब 20,000 से भी ऊपर की तेजी यहाँ पर आ चुकी है। देखिए, यहाँ पर पिछले हफ्ते का क्लोज था 1,54,151 रुपए। ठीक है, और इस हफ्ते इसने हाई बनाया है 1,72,099 रुपए, राइट। तो आप देखो कितनी बड़ी तेजी हमको एक हफ्ते में देखने को मिली है। और ये दोनों मैंने स्टॉक्स, ये दोनों जो कमोडिटीज है, मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, इसका चार्ट शेयर किया था कि इस पे आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है, और यहाँ पर बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस ट्रायंगल का टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा। और टारगेट तो कैलकुलेट करना मेरे ख्याल में अब आपको बहुत आसानी से आ ही गया होगा। तो दो चार्ट के बारे में हमने चर्चा कर ली है, गोल्ड और सिल्वर, जो कि पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी हमारे हिट लिस्ट में है। इनके चार्ट्स हमको जरूर से निगाह में रखने हैं। तीसरा चार्ट है एम। सिंपल मंथली चार्ट करता हूं मैं, तो मंथली चार्ट आपको दिख रहा है हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर शानदार कंसोलिडेशन हुआ है, ये कंसोलिडेशन हुआ है, इसका ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। जनरली इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है तो प्राइस अपसाइड बहुत तेजी से जाता है। तो यहाँ पर अभी तक की हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग है, और बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट यहाँ पर आपको इसका दिखाई दे रहा होगा। अब मैं वीकली चार्ट पर आता हूँ, तो वीकली चार्ट पर भी ये जो रेसिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर भी आप देखोगे कितना कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद प्राइस जो रेसिस्टेंस है इसके ऊपर आया है, और फिर 3 हफ्ते से कंसोलिडेशन कर रहा है। बट सभी कैंडल्स जो है रिवर्सल जैसी है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डेली टाइम फ्रेम पर में अगर हम आते हैं तो एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा, जिसको ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर फिर एक प्राइस जो है कंसोलिडेशन मोड में आ गया है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हो गया है, राइट, एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हो गया। तो बैक टू बैक यहाँ पर बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ये
रेंज ब्रेकआउट होगी यहाँ पर, और उसके बाद में ये कंसोलिडेशन और ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि M&M बहुत जबरदस्त शूटअप होने वाला है। क्यों? क्योंकि उससे पहले का ये जो कंसोलिडेशन है ये इंपॉर्टेंट है, और ये कंसोलिडेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को किसी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस को नीचे आना होता है तो कभी इतना टाइम नहीं लगाता है। यहाँ पर कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बाइंग हो रही है, राइट? तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। M&M था आज का तीसरा स्टॉक, और चौथा स्टॉक है सन फार्मा। और चूंकि मैंने आपको निफ्टी फार्मा का इंडेक्स का चार्ट दिखाया है जो कि बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये चार्ट भी मंथली चार्ट स्ट्रांग चार्ट है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आकर फिर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। वीकली चार्ट करते हैं तब आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई देगा जो है ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है? इस ट्रायंगल पैटर्न को प्लस ये एक बुलिश फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी है, राइट? ये बुलिश फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी है। तो दो दो बुलिश पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं। ट्रायंगल ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये रीटेस्ट करने इस ट्रेड लाइन तक आ जाए, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद सीधा प्राइस ऊपर चले गया, लेकिन प्राइस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप वीकली कैंडल भी देखोगे, ये बहुत बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है, राइट? तो ये आप वीकली चार्ट देखो, आप इसका कितना स्ट्रांग है। फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, और ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। अगर आप वीकली चार्ट के बनस्पत अगर डेली चार्ट पर देखेंगे ना, तो डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हैंड टू हैंड नेक्स्ट कैंडल पे होता दिखेगा, जो कि यहाँ पर ये शो करता है कि यहाँ से जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने फिर बाइंग की है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ले गए। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर आप खुद से कैलकुलेट कीजिए कितना बड़ा टारगेट अवेटेड है सन फार्मा में। तो सन फार्मा आने वाले समय में बहुत अच्छा, इसकी लास्ट डे की कैंडल भी देखिए कितनी स्ट्रांग है, ठीक है? तो आप अगर इसका चार्ट खुद से भी एनालिसिस कीजिए, बहुत स्ट्रांग चार्ट है, आपको इस पे नजर रखनी चाहिए। तो चार स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर ली है हमने। पांचवा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। सीधा वीकली चार्ट पर आता हूँ। वीकली चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट? ये कंसोलिडेशन भी हो रहा है इसे, और इस कंसोलिडेशन के दौरान ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और यहाँ पर हो सकता है कि इस हफ्ते ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो सकता है। तो उसके बाद प्राइस नीचे नहीं आता है, जनरली उसकी नीचे आने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। बहुत ही कॉपी कैट, मतलब बहुत क्लियर कट, आप देखो कितना शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की तैयारी है। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स डॉक्टर रेड्डीज पे आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। पांच स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है। छठा स्टॉक है SRF। सिंपली मंथली चार्ट पर आते हैं, आपको ये सुपर बुलिश फ्लैग नजर आ रहा होगा। इसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट है ये। आप ये देखो मंथली चार्ट पर भी ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, और यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है? वीकली चार्ट पर आ जाओ तो वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि बार बार ये सपोर्ट पर आकर प्राइस रिवर्स हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो पियर्सन पैटर्न बना हुआ है, बुलिश पैटर्न, जो कि सपोर्ट पे बना हुआ है, और अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हो गया, फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी बोलते हैं इसको। तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्म हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब प्राइस यहाँ पर रुकने वाला है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। अच्छा, जो मैं स्टॉक्स आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ ना, बहुत स्टडी करके लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो स्टॉक है इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा है,
उसके मुकाबले टारगेट बहुत बड़ा है। पहले तो इस बुलिश फ्लैग का टारगेट आएगा और उसके बाद ये जो बेसिक फ्लैग है ये बना हुआ है, इसका टारगेट आएगा। तो आप देखो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। ये स्टॉक जो है आने वाले समय में कमाल कर सकता है। ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए इस स्टॉक के बारे में। सातवां स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। ये मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये जो ट्रेन लाइन है इसे ब्रेकआउट किया और प्राइस इसी के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है, इवन इसके नीचे आ गया है। डेली चार्ट पर आ जाते हैं सीधा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई देगा आपको ग्लेनमार्क में। तो ग्लेनमार्क भी, ये चार्ट भी आपके रडार पर होना चाहिए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेन लाइन मार्क करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये ट्रेल लाइन भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये रीटेस्ट करने यहाँ आ सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर वाली ट्रेल लाइन को ब्रेक कर देता है तो उसकी संभावना भी करीब करीब ना के बराबर हो जाती है। ये सीखने वाली बात है कि जब भी ये यहाँ की ट्रेन लाइन, जब तक ऊपर वाली ट्रेन लाइन ब्रेकआउट नहीं होती है तब तक इसके नीचे आने की संभावना रहती है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर वाली ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी ना, उसके बाद यहाँ इस ट्रेन लाइन को हम हटा देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए। बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है निफ्टी फार्मा का स्टॉक। निफ्टी फार्मा का जो चार्ट है वो बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। तो ये स्टॉक भी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो ग्लेनमार्क फार्मा भी आपके रडार पर होना चाहिए। आठवां स्टॉक है IIFL फाइनेंस। सिंपली डेली चार्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पर बना हुआ है सुपर बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखा आपने, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, क्लियर कट। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक इसलिए रडार पर है मेरे कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट बहुत बड़ा है और स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत छोटा है, क्योंकि जितना नाटकबाजी होना था ना, ये जो रीटेस्ट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, कंसोलिडेशन सब कुछ हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे फिर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनना चालू हो गया है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। छोटी से छोटी चीजें हमें स्टॉक में देखनी चाहिए। अगला स्टॉक है LTIM। सिंपल मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ। यहाँ पे बुलिश पैटर्न्स यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, चलो पहले मंथली चार्ट पर आ जाते हैं। मंथली चार्ट पर आपको ये बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, राइट। उसके बाद में मैं आ जाता हूँ वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये सेम पैटर्न आपको डेली चार्ट पर भी दिखाई देगा। तो इसके ब्रेकआउट की तैयारी है। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है लास्ट वीक पे और इसके ब्रेकआउट की तैयारी है। तो ये रेंज ब्रेकआउट, ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट होगा और प्लस उसके बाद ये जो बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, इसके टारगेट के लिए ये स्टॉक चल पड़ेगा। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, LTIM। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। मैं इसके लाइन को हटा देता हूँ एक बार, राइट। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर चले गया है, फिर यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। ये मैंने आपको ये स्टॉक इस लेवल पे भी शेयर किया था, राइट। इसको भी मैं हटा देता हूँ, राइट। अब आप देखोगे कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेकआउट करके यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो बहुत सारी चीजें बारीकी से देखने होते हैं चार्ट पे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी बनी हुई है जो इसमें बुलिशनेस को शो करती है। ये शानदार यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना हुआ है, ठीक है, जो ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, LTIM। और आज का आखिरी स्टॉक है HDFC बैंक। क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है तो यहाँ पर ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, क्लियर कट आपको विजिबल है।
ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और इसके ब्रेकआउट की यहाँ पर तैयारी है। तो ये स्टॉक इसलिए आपके रडार पर होना चाहिए। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो एक लाइन अगर मैं ऐसी खींचता हूं तो यहाँ पर भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई देगा, राइट। तो मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स यहाँ पर आपको एक ही टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कभी भी ऊपर की तरफ ब्लास्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो एचडीएफसी बैंक भी ऐसा चार्ट है जिसपे आपकी नजर होनी चाहिए, आपके रडार पर होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये ब्रेकआउट करेगा तो बड़ी तेजी इसमें एक्सपेक्टेड है। और आपने देखा कि पिछले कई सालों से 2020 से ये करीब करीब इसी रेंज में घूम रहा था, इस रेंज को तोड़ के फिर ऊपर आया और काफी पिछले 6 महीने से 7 महीने से फिर ये एक रेंज में चले गया था। तो ये जो पैटर्न बना है ये इस रेंज को तोड़ने के लिए बना है, ये समझो आप। तो इस स्टॉक में ब्रेकआउट की तैयारी है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। कुल मिला के 10 स्टॉक्स जो मैंने आपके 10 चार्ट है जो मैंने आपके साथ में शेयर किए, किसी में भी मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बन रही है जो आपको नई सीखने को मिलेंगी। अगर आपको इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है तो 9461130303 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे कॉल कर सकते हैं, राइट। ये हैं 10 स्टॉक्स, 10 चार्ट, और किसी में भी मेरी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी वैल्यू ऐड किया आपकी नॉलेज में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।